जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में चर्चा किए थे। इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसका क्यों रिवीजन करते हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख रेखाएं कौन सी हैं? 23.5 अंश कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और दक्षिणी गोलार्ध में प्रमुख रेखाएं 23.5 अंश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 अंश अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे टेरिड जोन अथवा उष्णकटिबंध कहते हैं। 23.5 अंश और 66.5 अंश, दैट मीन्स कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 अंश उत्तर में इसे फ्रीजिड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध। और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 23.5 तक ही उष्ण कटिबंध ही आता है। 23.5 से 66.5 अंश के बीच में कौन सा आता है? टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 अंश से दक्षिण में शीत कटिबंध, फ्रीजिड जोन आता है। ये साउथ पोल हो गया, अरे सॉरी, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। आर्कट शीत कटिबंध को हम लोग दो भागों में बांटे थे। सबसे नीचे वाला क्या कहलाएगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीत कटिबंध का वह क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? टुंड्रा। और उससे ऊपर ये टैगा। यहाँ पर भी ये टुंड्रा हो जाएगा, ये टैगा हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में कौन सी बांटती है? भूमध्य रेखा, भूमध्य, भू प्लस मध्य, भूमि के दो भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। किस जोन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा। सूर्य कहाँ तक गमन करता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम कर्क रेखा तक जा सकता है और दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम मकर रेखा तक सूर्य जा सकता है। इसलिए सूर्य की किरणें टेरिड जोन में उष्ण कटिबंध में सीधी पड़ती हैं। कौन सा कटिबंध में ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 अंश, 66.5 अंश, 23.5 से 66। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। उष्ण कटिबंध में कौन सी रेखा को दो भागों में बांटती है? उष्ण कटिबंध को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है? उष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध हो गया। दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? एक भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। उत्तरी गोलार्ध में कौन से कटिबंध स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से बोलते हैं ना, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसमें कौन कौन सी रेखा प्रमुख रेखाएं हैं? कर्क रेखा 23.5 अंश, आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश मकर रेखा और 66.5 अंश अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा कटिबंध है? अंटार्कटिक वृत्त ये हो गया। इसके दक्षिण में कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध को दो भागों में बांटते हैं, टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा और टैगा। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? टुंड्रा। और फिर इसके वाला ये वाला टैगा। भारतीय प्रायद्वीप किस कटिबंध जोन में आते हैं? देखिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये इसके बाद उत्तर भारत हो गया। ये दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के एक अलग नाम से क्या जानते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये उत्तर भारत हो गया। तो यही कर्क रेखा ना, कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र को मतलब मकर रेखा तक कौन सा क्षेत्र आता है? उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है।
तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया ना, ये सभी क्या हो गए, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गए। इतना ये प्रायद्वीपीय भारत किस क्षेत्र में आते हैं, उष्ण कटिबंध। और उसी प्रकार अगर हम कहें उत्तर भारत किस क्षेत्र में आएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये किस में आएगा, शीतोष्ण में। और फिर इसके बाद ये किस में आएगा, उष्ण में, उष्ण कटिबंध में। अगर ये उष्ण कटिबंध में आएंगे तो यहाँ के लोग गोरे होंगे, काले, यहाँ के लोग काले होते हैं और उत्तर भारत के लोग गोरे होते हैं। जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण की तरफ जाएंगे उधर लोग क्या होते जाएंगे, गोरे। यहाँ के लोग बहुत गोरे होंगे और दक्षिण भारत के लोग काले होंगे। लेकिन यहाँ की हीरोइन पता नहीं कैसे गोरी हो जाती हैं, यहाँ पर भूगोल काम नहीं करता है। भारतीय प्रायद्वीप किस कटिबंध में आते हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप किस में आता है, यहीं पर भारतीय प्रायद्वीप यहाँ पर स्थित है ना, यही वाला। तो उसमें किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा पर कैसे वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा ना, यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिसके कारण गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ जो समुद्र का पानी है भाप बनकर ऊपर उठेगा और वही बादल का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो गई। वर्षा ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर जो घने वन पाए जाएंगे और जो वन पाए जाएंगे वो लंबे होंगे, शक्तिशाली होंगे, उनकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी। जहाँ पर पानी की अधिकता होगी वहाँ पर अधिक वन पाए जाएंगे। जैसे मरुस्थल में वहाँ वन कैसे पाए जाते हैं, कटीले पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। सबसे कम वनस्पति और जीव किस कटिबंध में पाए जाते हैं। सबसे कम वनस्पति और सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाएंगे उष्ण कटिबंध में, और सबसे कम शीत कटिबंध में। शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ ठंड सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जीव भी और वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे, ना के बराबर। टुंड्रा में तो बिल्कुल ही नहीं पाए जाएंगे। भारत किस गोलार्ध में है, यहाँ विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमारा यहीं पर है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है। सूर्य मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, सूर्य मैक्सिमम उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जा सकता है। इसके बाद यहाँ जो 23.5 अंश से ऊपर जो किरणें पड़ेंगी तिरछी पड़ेंगी, ऊष्मा जाएगी नहीं, केवल प्रकाश जाएगा। और इधर मकर रेखा के नीचे यहाँ भी केवल प्रकाश जाएगा, ऊष्मा तो उतना पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि दूरी बढ़ती जाती है। शीत कटिबंध में सबसे ज़्यादा ठंड है, ये शीत कटिबंध है ना, इसे नीचे भाग क्या बोलते हैं, टुंड्रा। टुंड्रा और इसे टैगा बोलते हैं। तो देखते हैं सूर्य से दूरी हमारी किस, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ सूर्य यहाँ पर है, तो दूरी सूर्य से किससे ज़्यादा है, टुंड्रा की ना, टैगा की ना। टैगा तो इससे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी, टुंड्रा में। चलिए मैप से थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा इक्वेटर कहाँ है, यही हमारा इक्वेटर, ठीक, इक्वेटर विषुवत रेखा। और इसके बाद 23.5 अंश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। और ये 66.5 अंश आर्कटिक सर्कल और 66.5 अंश अंटार्कटिक सर्कल। तो हमारा भारत तो यहीं पर है ना, हमारा भारत यहाँ पर है। ये जो दक्षिणी है, दक्षिणी भारत किस जोन में आता है, टेरिड जोन में। और उत्तर भारत किस जोन में आता है, टेम्परेट जोन में। सूर्य कहाँ से कहाँ तक गमन करता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गमन करता है। तो इससे ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर
ज़्यादा तो ना ठंड पड़ेगी और ना ज़्यादा गर्म पड़ेगी, इसलिए मतलब इसे कौन से क्षेत्र कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध है, इसे शीतोष्ण कटिबंध है। और इसके जो नीचे देखिए यहाँ पर क्या पड़ेगा, ये शीत कटिबंध हो जाएगा, शीत कटिबंध है। इसके ऊपर यहाँ पर शीत कटिबंध, यहाँ पूरा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर देखो ये अंटार्कटिका ना, यहाँ पूरा एकदम बर्फ है, इसे क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध है। ये शीतोष्ण हो जाएगा, ये पूरा उष्ण हो जाएगा, ये शीतोष्ण हो जाएगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी, और जैसे इक्वेटर के नीचे जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे ये अमेरिका है, अमेरिका किस जोन में आएगा? शीतोष्ण में। चाइना शीतोष्ण में आएगा। यहाँ के लोग गोरे होंगे और यहाँ के लोग काले होंगे, कोयला जैसे काले होंगे, और यहाँ के लोग भी गोरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में आएगा। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पृथ्वी के ताप कटिबंध से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद।